जय श्री राम। जय श्री राम। आज के लिए जो हम टॉपिक लेके आए हैं बहुत कंट्रोवर्शियल है कि जो बांके बिहारी मंदिर है उसका कॉरिडोर बनने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है। उस प्रोसेस में प्रॉब्लम जो कुछ आ रही है सबको पता ही होगा, न्यूज़ में देख रहे होंगे कि वहाँ के जो गोस्वामी समाज है वो थोड़ा सा नाराज़ हो रखा है, कुछ व्यापारी लोग हैं वो थोड़े से नाराज़ हो रखे हैं। हालांकि गवर्नमेंट उनको मुआवजा भी देगी, लेकिन फिर भी मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा नाराज़गी भी चल रही है। तो हम सोच रहे थे इस पे एक वीडियो बनाएं कि एक्चुअल में ये नाराज़गी धर्म के अंदर आती है क्या, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है वो सब धर्म से कनेक्टेड होते हैं जितने भी हैं। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा धर्म को लाना चाहते हैं कि क्या अगर बांके बिहारी मंदिर बड़ा हो जाएगा, उसमें कॉरिडोर बन जाएगा, तो क्या जो कुंज गलियाँ हैं वो ख़राब हो जाएंगी, या वहाँ पर जो गोस्वामी समाज है जो पूजा पाठ करता था वो अब उनकी पूजा कम हो जाएगी, या वहाँ के जो व्यापारी हैं वो इससे बहुत परेशान हो जाएंगे। कुछ वहाँ के जो ब्रजवासी हैं वो विरोध कर रहे हैं, कुछ सबके सब अपना बोल रहे हैं कि कॉरिडोर मत बनाओ, कॉरिडोर मत बनाओ, और सब ये एक दूसरे पे थोपा थापी कर रहे हैं। वहाँ से वो बोल रहे हैं कि उनको हटा दो तो नॉर्मल हो जाएगा, वो बोल रहे हैं कि उनको हटा दो तो नॉर्मल हो जाएगा। हो सकता है कि वहाँ पे ऑब्वियसली लोगों को दिक्कत होगी, नुकसान होगा, किसी की दुकान हटेगी तो उनका नुकसान होगा, जो लोग वहाँ पे पूजा पाठ कर रहे थे उनको वहाँ से अपना उनकी इनकम आ रही होगी, उनको नुकसान होगा। लेकिन क्या आप सच में भगवान के भक्त हो जब आप एक दूसरे के ऊपर थोपा थापी कर रहे हो? exactly. और आप ये बोल रहे हो कि नहीं उसका छीन लो तो हो जाएगा, दूसरा बोल रहा है इसका छीन लो तो हो जाएगा। दिस इज नॉट राइट। मतलब धर्म के हिसाब से तो ये सही नहीं है ना। जो इंसान धर्म को जानता है और सच में जो कृष्ण का भक्त है, जो बिहारी जी का भक्त है, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और मैंने बहुत सारे मतलब ये जो न्यूज़ पे सुनाते रहते हैं ना, उन लोगों के इंटरव्यूज चल रहे हैं वगैरह, हम नहीं बनने देंगे कॉरिडोर नहीं बनेगा, हम बिहारी जी को लेके चले जाएंगे, ये वो पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। इससे विश्वास जो है हमारा डगमगाता है कि क्या वो लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं सच में वो ब्रजवासी हैं, सच में वो क्या कृष्ण से उनका कोई लेना देना है? इस बात से एक्चुअल में हमें ऐसा लगता है कि ये सब फ्रॉड चल रहा है, क्योंकि जो लोग एक श्री कृष्ण का इतना बड़ा भव्य धाम बनाया जो जा रहा है, उसका विरोध कैसे कर सकते हैं? इतने सारे भक्त आ रहे हैं वो कुचल के, मतलब क्योंकि मैं खुद पर्सनली वहाँ पर गई हूँ, हम लोग जब जाते हैं इतना ज़्यादा भिच्चा भिच्ची होती है, इतना ज़्यादा सफोकेशन है, छोटी छोटी गलियाँ हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको सिर पे चढ़ा के लोग लेके जाते हैं अंदर। अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि बाहर की अगर गलियों में से आप निकल के चले भी जाओ तो आप अंदर जाके इतनी बुरी तरह फंसोगे कि ना तो आप आगे जा पाओगे ना आप पीछे जा पाओगे। वहाँ इतना ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है, ये हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। और ये चीज़ें होती हैं, पुराना मंदिर बना हुआ है वहाँ पे है, हाँ। लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, आपको प्रॉब्लम है, आप उसके बारे में बात करोगे, ठीक है, सब समझ आता है, लेकिन आप झूठ मत बोलो। बिल्कुल। अगर सबसे बड़ा झूठ वृंदावन का क्या है? वृंदावन की कुंज गलियों में श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं करी। किन कुंज गलियों में? श्री कृष्ण ने वृंदा के वन में उन्होंने अपनी लीलाएं करी थी। वहाँ पर जब हमारे और आपके जैसे लोगों ने अपने घर बना के सब सारी ज़मीन हथिया ली है, तब जाके वो गलियाँ पतली हो गई हैं। तो ये सब फालतू की बातें, कुंज गली वली कुछ नहीं होता। वृंदावन का मतलब है राधे राधे और श्री कृष्ण। जहाँ बिहारी जी पे सारा फोकस है, जहाँ पर कृष्ण पे सारा फोकस है, जहाँ पर राधा जी पे सारा फोकस है, वही वृंदावन है। जहाँ पे आप गलियाँ दिखा रहे हो और ये सब, इससे कुछ नहीं होता। जहाँ पर नेचर है वहीं पर उसका फोकस है। हाँ, कॉरिडोर के मामले में आप ये बोल सकते हैं कि जब आप कॉरिडोर बनाएं तो उसमें पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ पौधे भी होने चाहिए, नेचुरल व्यू वहाँ पे होना चाहिए। इस तरह का कॉरिडोर बनाया जाए, वाइड ओपन हो सब कुछ, सो दैट वहाँ पे लोग जाएं, खुला रास्ता हो और आदमी जा रहा है वहाँ पे थोड़ी देर रुक रहा है, उस भक्तिमय वातावरण में थोड़ी देर स्टे भी कर सकें, थोड़ी देर इंतज़ार कर सकें। पतली गलियों में वहाँ पर आप रुक ही नहीं सकते और वहाँ जाने का मन नहीं करता है। हमें सिर्फ उनके दर्शन करने होते हैं। उन गलियों में आपको कुछ नहीं मिलेगा, गंदगी होती है। अगर ठीक है, चलिए मान लीजिए ठाकुर जी ऐसी गलियों से गुजरते थे, अब गुजर पाएंगे ठाकुर जी इन गलियों से? जिन गलियों में बाहर लैटरिन पड़ी रहती है, कूड़ा पड़ा रहता है, ठाकुर जी लिटरली ऐसी गलियों से निकलेंगे? अब आज के टाइम में अगर वो आ भी गए ना तो भी वो बोलेंगे मेरे वृंदावन का आपने नाश ही करके रखा हुआ है। और दूसरा, क्या ठाकुर जी को ये चीज़ पसंद आएगी कि मेरे सामने मेरे भक्त मर रहे हैं, आप उनके साथ मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं?
कितना बुरा लगता है। मैं खुद पर्सनली अपने हाथों से लड्डू बना के उनको चढ़ाने के लिए लेके गई थी, क्योंकि ये हमारी भावना है। मुझे नहीं पसंद है कि मैं किसी और का बनाया उनको खिलाऊं, तो मैं खुद अपनी भावना से गई वहाँ चढ़ाने के लिए। लेकिन ऐसी मतलब बिच्चा बिच्ची इतना ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई कि मैंने ठाकुर जी को फिर वो ना चढ़ा के फिर मैंने वो यमुना जी को चढ़ाना पड़ा मुझे। आप सोचिए, भेदभाव नहीं है, सब अब आप बोलोगे, अब लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि हाँ। देखो ठाकुर जी में भक्ति नहीं है। मुद्दा ये है कि ठाकुर जी वहीं हैं जहाँ पर श्रद्धा है। बिल्कुल। और आपकी श्रद्धा अगर प्रॉपर्टी में है, पैसे तो में फिर है, तो फिर ठाकुर जी ठाकुर जी हैं आपके लिए। मिलेंगे ही नहीं। हाँ। ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, फिर पैसा ही मिलेगा और आप रोते ही रहोगे। तो व्यक्ति तुम एक बार श्री कृष्ण की भक्ति में चला गया, फिर उसको फिर कुछ नहीं दिखता। लेकिन जो व्यक्ति को कुछ और दिख रहा है, वो अभी तक भक्ति में पहुंचा भी उसको नहीं। श्री कृष्ण नहीं दिखेंगे, फिर उसको श्री कृष्ण कभी नहीं दिखेंगे। आप बोलोगे ज़रूर कि देखो हमारे यही हैं, सब बिहारी जी हैं, हम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि हमारे बिहारी जी बगल में हैं, हम इन्हीं के पास रहना चाहते हैं। बट मुद्दा ये नहीं कि आप बिहारी जी के लिए परेशान हो। मुद्दा ये है कि आपने जिस ज़मीन पर आप रह रहे हो, इस ज़मीन के लिए परेशान हो आप, क्योंकि इससे आप ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। पीस ऑफ लैंड के लिए आप लड़ रहे हो, वो भी बिहारी जी से लड़ रहे हो। मैं ये नहीं बोलूँगी गवर्नमेंट से लड़ रहे हो, क्योंकि आप बिहारी जी से लड़ रहे हो, क्योंकि जो भी होता है सब भगवान की आज्ञा से होता है, ये सबको पता है। और एक बात और है, जो सरकार आज मंदिर बना रही, बहुत सारी सरकारें हैं जो मंदिर बनाती नहीं थी, तोड़ती थी। जो सरकार आज आपके लिए मंदिर बना रही है, वो सरकार आज है, कल नहीं रहेगी। बिल्कुल, ये गारंटीड है। सब कुछ हमेशा नहीं रहता, लेकिन वो मंदिर क्यों बना रही है? क्योंकि उसका कुछ न कुछ भगवान और उनके भक्तों में थोड़ी सी उसकी श्रद्धा है। वो चाहते हैं कि भगवान जो हैं उनका भी बहुत बड़ा सा एक धाम हो, और वो ये भी चाहते हैं कि भक्तों को परेशानी ना हो, और साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि आपके एरिया में टूरिज़्म बढ़े। वो आपको सब कुछ दे रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग बोल रहे हैं कि वृंदावन को पिकनिक स्पॉट बनाना चाह रहे हैं। वृंदावन पिकनिक स्पॉट है उन लोगों के लिए जो वहाँ पिकनिक की तरह जाते हैं। वृंदावन एक धर्म नगरी है उन लोगों के लिए जो वहाँ धर्म के लिए जाते हैं। वृंदावन भगवान बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण का धाम है, जिनकी श्रद्धा सिर्फ श्री कृष्ण में है। बिल्कुल। समझे? तो आप ये जो आप बोल रहे हो ना, आप उसको कुछ नहीं बना सकते, मैं बना सकता हूँ। मैं जिस माइंडसेट के साथ उस धाम में जा रहा हूँ, वो वही है मेरे लिए। वृंदावन वहाँ पर हमेशा नहीं रहता है। वृंदावन वहाँ पर तभी होता है जब वहाँ पे पहुँचने वाला जो वहाँ पर वृंदावन में पहुँचा है, उसके दर्शन कर रहा है, जब उसकी आंखों में वृंदावन को देखने की इच्छा होती है, जब उसकी आंखों में श्री कृष्ण के लिए प्रेम होता है, तभी उसको वृंदावन दिखता है। वरना वो एक पिकनिक स्पॉट ही है। जब आप बांके बिहारी के लिए आपके मन में प्रेम होगा, तो ही वो बांके बिहारी वहाँ पे है। अगर नहीं है तो आपके लिए वो मंदिर आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, आपके बाप दादाओं की प्रॉपर्टी होगी, वो आपका निजी मंदिर हो सकता है। जिस हिसाब से लोग क्लेम कर भी रहे हैं, वो होगा। वो बांके बिहारी जी सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण तभी होंगे जब आप उनको सच में भगवान मान रहे हो और सच में आप उनसे प्रेम करते हो। आप ये अगर सोचो कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो फिर आपको बांके बिहारी कभी नहीं मिलेंगे। और अगर इतनी ही पवित्रता थी आपकी भक्ति में, इतना ही प्रेम था बांके बिहारी से, तो भगवान फिर दूसरे के पास जा क्यों रहे हैं? पूजा करवाने के लिए फिर दूसरे के पास क्यों जा रहे हैं? ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए जो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम बांके बिहारी से बहुत प्यार करें। बहुत सारे लोग प्यार करते हैं बांके बिहारी जी से। बिहारी जी से खैर देखो, से लाला हैं। सभी प्यार करते हैं। जितने भी जा रहे हैं, जो पिकनिक मनाने भी जा रहे हैं, वो भी बिहारी जी से बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए जा रहे हैं वो। बिल्कुल। लेकिन बस फर्क कितना होता है, करना चालू कर दे कि नहीं ये मेरे ही हैं, इस मेरे अलावा ना तो इनको कोई देखेगा, ना ही इनकी कोई पूजा करेगा। ये नहीं हो सकता। वो तो ठाकुर जी का मन है, वो किसको चाहते हैं कि मेरी पूजा करे? वो ठाकुर जी का मन है। जो भी होता है सब उन्हीं की आज्ञा से होता है। ये योगी और जो मोदी जी हैं, जो यहाँ पर सेंटर में और स्टेट में आए हैं, क्यों स्टेट में योगी जी आए हैं? क्योंकि उनको पता है कि जो मुझे काम करवाने हैं वो यही एग्जैक्टली उनको इसी काम के लिए भेजा गया है। बिल्कुल। वरना योगी ना मोदी किसी के बस की बात नहीं थी ये काम कर पाना, लेकिन वो कर पा रहे हैं क्योंकि स्वयं बिहारी जी चाहते हैं कि वो ये कर पाए। बिल्कुल। और हम लोगों की सोच से कुछ नहीं होता। हम यहाँ पर कुछ भी बोल दें, कितना भी सपोर्ट कर लें, चाहे किसी को कितना भी क्रिटिसाइज करते, हुई है सो ही जो राम रची रखा, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि लोग फिर भी कुतर्क कर रहे हैं। उनको बिहारी जी से प्रेम है, लेकिन फिर भी वो कुतर्क करें। नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब इंसान जो गृहस्थ है उसकी ज़रूरतें अपनी होती हैं, लेकिन
मैं ये कह रहा हूँ कि आप विरोध तो तब करो जब आपका कुछ छीना जा रहा हो। Exactly, वो आपसे लेकर आपको तो उसके दे रहे बदले हैं। में दिया जा रहा है, इक्विवेलेंट दिया जा रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि ये स्कैर्सिटी माइंडसेट होता है कि अरे बस ये गया तो अब कुछ नहीं रहेगा मेरे पास। ये जो माइंडसेट है ये आपका तभी हो सकता है जब आप भगवान से आपको कोई लेना देना नहीं, आपको ईश्वर पे भरोसा ही नहीं Exactly. है। इस बात से ही प्रॉब्लम है कि आप ये कैसे सोच सकते हो कि मुझसे छीन के ये मंदिर जो है ये कॉरिडोर बना रहे हैं तो मेरा सब कुछ छीन रहे हैं। वो तो छीन भी नहीं रहे हैं, वो आपको दे रहे हैं। बस ये है कि वो जगह लेके आपको बोल रहे हैं कि आप थोड़ा इधर उधर हो जाओ, और आपको दे रहे हैं और आपको उसके हिसाब से पैसा भी मिल रहा है, दुकान वगैरह भी मिल रही है। जिनके घर जाएंगे उनको शायद घर भी मिल रहा है और उसके ऊपर से पैसा भी मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब रहने को मिल रहा है, दुकानें मिल रही है, आप वो हो सकता है कि आने वाले टाइम में वहाँ पर जब मेले लगा करेंगे तो बड़े लेवल पे लगा करेंगे। एग्जैक्टली वहाँ पे आपको बेनिफिट होना ही होना है। नहीं, बाहर के जो टूरिस्ट जो नहीं भी आ पा रहे वो भी सोचेंगे कि अच्छा बना है तो चलो जाके देखते हैं। जैसे राम मंदिर बना, राम मंदिर में पहले राम मंदिर में बहुत बहुत ना के बराबर लोग, इवन हम खुद नहीं गए थे, हमें पता ही नहीं था राम मंदिर, मतलब राम लला का कोई मंदिर भी हमको ये भी नहीं पता था। उसके बाद जब राम हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हाँ, और हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता था। ये क्यों नहीं पता था? क्योंकि आप जैसे लोग जो ब्रजवासी हैं वो नहीं चाहते कि बाहर के लोग ब्रज तक पहुँचें। बिल्कुल। शायद तब आप अपने आप को महात्मा पंडित कुछ भी बोलते हो, लेकिन आप हम तक नहीं पहुँचे। आप हम तक अगर पहुँचे होते तो हम बहुत पहले वृंदावन पहुँच गए होते। हम आज पहुँचे हैं क्योंकि आपने अपना काम ठीक से नहीं किया। इतने पीढ़ियों दर पीढ़ियों से आप लोग सेवा करते आ रहे हो, लेकिन आपने हम तक तो वो बात पहुँचाई नहीं कि बिहारी जी यहाँ पर हैं और इनमें ध्यान लगाना चाहिए आपको। आपने मुझ तक ये बात पहुँचाई नहीं कि श्री कृष्ण में आपको ध्यान लगाना चाहिए। वो बात मुझ तक पहुँचाने के लिए किसी मोदी, किसी योगी को आना पड़ता है, और वो वही आज आके आपके वृंदावन में डेवलपमेंट करना चाहते हैं, सो दैट मेरे जैसे और भी लोग हैं जिनको अभी तक नहीं पता था वो भी वहाँ पहुँच सकें और वो सेफली वहाँ पे। और शुरुआत में क्या होता है ना, जो बंदा पहली बार वहाँ पे जाता है उसमें भक्ति नहीं होती। और मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं खुद वहाँ जाऊँ, अगर भीड़ होगी और अगर गंदगी होगी वहाँ पे तो शायद मैं भी एक बार जाऊँ, दूसरी बार ना जाऊँ। क्यों? क्योंकि पहली बार जाने में भक्ति नहीं होती, बार बार जाने से। जब आप बार बार वहाँ पे जाने लग जाते हो, धीरे धीरे राधे 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 सुनते सुनते उनके दर्शन करते करते, तब आपको उनसे प्रेम होने लग जाता है। और उसके बाद आपको नीचे नाली है, टट्टी है, कुछ नहीं दिखता। वहाँ पे भीड़ है और पसीना है, सांस आ रही है नहीं आ रही, वो कुछ वो नहीं दिखता, वो बाद में होता है। लेकिन उससे पहले तो मुझे वहाँ पहुँचना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं पहली ही बार पहुँच कर और अगर मैं डर गया तो मैं दोबारा जाऊँगा नहीं, और मैं फिर कृष्ण से कैसे मिलूँगा? ये मुद्दा है। इसलिए ये सारे डेवलपमेंट ज़रूरी हैं। भक्तों को कुछ नहीं चाहिए होता है, लेकिन पहले वो भक्त बने तो। मैं भक्त कैसे बनूँगा अगर मैं पहले तो माया में, जब आप वहाँ रह के भक्त नहीं बन पा रहे हो, माया में इतनी बुरी तरह से लिप्त हो, तो मैं तो बाहर का हूँ, मैं कैसे भक्त बन सकता हूँ? मुझे तो 100 बार वहाँ आना पड़ेगा, तब जाके मैं भक्त बनूंगा। और उसके बाद भी गारंटी नहीं कि मैं बन पाऊंगा। उसके बाद मुझे सुविधाएं चाहिए होंगी। सुविधाएं तो छोड़ दो, वहाँ तो चलने की जगह नहीं है। तो अगर उसके लिए कोई बंदा काम कर रहा है तो हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उस सपोर्ट के थ्रू आप बहुत सारे काम कर रहे हो। तो बिहारी जी का मंदिर बड़ा हो रहा है, उनका धाम बड़ा हो रहा है। दूसरा, जो ऐसे लोग हैं पूरी पृथ्वी पर जो बिहारी जी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो पहुंचेंगे, वो उन तक पहुंचने के लिए आप रास्ता खोल रहे हो। जो वो लोग हैं जो इसलिए वो माया में इतने लिप्त हैं, अपने सुख में इतने लिप्त हैं, अपनी विलासिता में इतने लिप्त हैं कि वो कहते हैं कि नहीं यार वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, मैं नहीं जाऊँगा। उनको बिहारी जी तक पहुँचने तक का आप रास्ता दे रहे हो। क्या पता वो व्यक्ति कल भक्त बन जाए। और क्या। तो ये इन चीज़ों का हम हमेशा अपने भौतिक शरीर, भौतिक चीज़ों के लिए सोचते रहते हैं। कि हमने कभी सोचा कि बिहारी जी ने हमें क्यों भेजा है? बिहारी जी ने हमें इसलिए भेजा है ताकि हम बिहारी जी तक बाकी लोगों को पहुंचा सके, ताकि हमारी तरह उनका जीवन भी सुखमय हो सके। भगवान से जुड़कर, धर्म से जुड़कर इंसान का जीवन सुखी होता है। और धर्म इज़ नॉट रिलीजन। मैं हर बार ये बोलता हूँ, धर्म इज़ नॉट रिलीजन। तो उनसे जुड़ने में, सब धर्म से जुड़ने में ना सबको सुख मिलता है, लेकिन वो पहली बार में ही नहीं मिलता। वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। उस लंबा प्रोसेस करने के लिए उसको थोड़ी सुविधाएं आपको देनी ही पड़ेंगी, और वही देने के लिए ये कॉरिडोर और ये सब चीज़ें होती हैं। वो लोग जो कॉरिडोर, जो ये बातें बोल रहे हैं कि कॉरिडोर अगर बन जाएगा तो यहाँ की हरियाली ख़राब हो जाएगी, इनकी लता पताएं ख़राब हो जाएगी। हैं ही कहाँ? वहाँ पर बचा क्या है? सिर्फ आपने एक निधिवन में, इतने छोटे से एरिया में आपने सिर्फ निधिवन बना के नहीं, जहाँ पे कॉरिडोर बनने का प्रपोजल है वहाँ पे कहीं कोई लता पता नहीं। एग्जैक्टली, वहाँ पर तो सब संकरी गलियाँ बसी हुई है, वहाँ पर कोई लता पता नहीं है।
सबने अपना घर इतने ऐसे ऐसे जगह पर बना रखे हैं, जितने भी वहाँ पर घर हैं इतने बड़े बड़े घर। अगर आपको लता पता चाहिए थी तो छोटा सा एक कुटिया डालते और लता पता रहने देते। किसी के घर में एक वृंदावन पौधा नहीं है अगर, वहाँ पर। हाँ वृंदावन अगर अच्छा होता तो वहाँ पर क्या करते, आप एक छोटा सा रूम बनाते, आपका अगर 100 गज का घर है, एक छोटा सा रूम होता, चारों तरफ वृंदा के वन होते, तो मैं और कहता कि यहाँ कुछ चेंज हो रहा है। हाँ। वहाँ पे सारा कंक्रीट ही already- कंक्रीट है, और है क्या। एग्जैक्टली जो वहाँ के घर हैं, किसी में पेड़ पौधे तो दिखते नहीं, बिल्कुल नहीं। जो वहाँ बेचारी जो गायें हैं वो भी बेचारी बिल्कुल बंद एकदम उसमें रह रही हैं। बाकी बिहारी जी के बिल्कुल बगल में शायद है, वो बिल्कुल एकदम, यार गाय को कहाँ रख रहे हो, उसको खुले आसमान के नीचे रहने की आदत है, उसको बंद करके रखो। तो ये जो भी लोग ये बोलते हैं कि वहाँ पे लताएं पताएं खराब हो रही, वृंदावन खत्म हो रहा है, नहीं, वहाँ पे नहीं है भाई, ऑलरेडी नहीं है वो। जिस वृंदावन का जिक्र एक्चुअली में किया जाता है वहाँ पर वैसा कुछ बचा ही नहीं है। आप लोग जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पर अब वैसा कुछ है ही नहीं। ना तो वहाँ पर वृक्ष है, ना वल्लरी है, ना लता है, ना पता है। एक्चुअली किसी का कुछ नहीं पता। अब अगर चारों तरफ कंक्रीट ही कंक्रीट है तो कम से कम कंक्रीट तो हो जो सिर्फ बांके बिहारी जी को दर्शा रहा है। अरे है कुछ नहीं, खाली कुंज गलियां चाहिए। कौन सी कुंज गलियों में उसमें श्री कृष्ण, मैं नहीं मानता हूँ, और मैं मानने वाली बात नहीं, मैं जानता हूँ कि श्री कृष्ण वहाँ पे नहीं खेल रहे थे। जब श्री कृष्ण वहाँ पर लीलाएं कर रहे थे तो वहाँ पे वन थे, जंगल थे, बड़े बड़े गलियारे थे, गैया वो लाखों गैया दौड़ रही होती थी, संकरी गलियों में से जाती होंगी। और दूसरी चीज आपको डेवलपमेंट अगर नहीं पसंद है तो वहाँ पर रिक्शा, गाड़ी, बाइकें, हर वहाँ का रहने वाला हर बंदा, आपने पहले इस चीज़ को क्यों नहीं रोका कि यहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं आएगी। हम वैसे ही रहेंगे जैसे श्री कृष्ण के समय पे ये वृंदावन था। बिल्कुल। हमें ना गाड़ी चाहिए ना कुछ, बाहर से आने वाला भी पैदल आएगा, जो अंदर रहता है वो भी यहाँ पैदल ही चलेगा। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि वृंदावन को अपने सच्चे रूप में रखना। लेकिन ये क्या बात हुई कि खुद तो मतलब डबल स्टैंडर्ड्स हैं, खुद तो आप सब जहाँ बेचारे भक्त पैदल चल रहे हैं, भक्त आपके पैदल चल रहे हैं, उसके पीछे से आता है बाइक वाला टी 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 करता है, खट्ट से मारता है और निकल जाता है। उनको कोई मतलब ही नहीं। तो ये वहाँ का लोकल ही तो होता है, राइट। रिक्शे वाला आता है, मारता है, लोग चला जाता है, तो वहाँ का लोकल ही तो है। तो ये जो आप बातें कर रहे हैं ना कि वृंदावन खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वृंदावन कोई जगह नहीं है, कोई एक तरह की बनावट नहीं है। वृंदावन स्वयं श्री कृष्ण है, अगर वो हैं तो वृंदावन रहेगा। जैसे राधा जी अगर जैसे कृष्ण है वैसे ही वृंदावन है। अगर श्री कृष्ण से किसी को प्रेम नहीं है तो वृंदावन कहीं नहीं है। बिल्कुल। और जिसको राधा रानी या श्री कृष्ण से प्रेम है वो दिल्ली में भी वृंदावन के दर्शन कर लेगा, और वो कॉरिडोर में भी दर्शन कर लेगा। बिल्कुल, वो कॉरिडोर में भी दर्शन कर लेगा, क्योंकि वहाँ तो बिहारी तो वहाँ पे तो चारों तरफ बिहारी जी दिखेंगे। तो अब आप लोग अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कि एक्चुअल में इसका विरोध करना आपको डिमांड करनी है तो आप डिमांड कीजिए गवर्नमेंट से कुछ भी, लेकिन ये मत बोलिए कि मैं कॉरिडोर बनने नहीं दूंगा, और ये मत बोलिए कि बिहारी जी को हम लेके चले जाएंगे, और ये मत बोलिए कि हमारा निजी है, क्योंकि बिहारी जी किसी के निजी नहीं होते। और ये सब बिहारी जी चाह रहे हैं इसीलिए हो रहे हैं। ये मत सोचिए आपको लगा हम बोल रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ बोल रहे हैं, हम खुद बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं। जो है वही है, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मैं आप हो यहाँ पर, तो फिर ये आपकी गलतफहमी है। चलो बाकी अगले वीडियो में देखेंगे क्या टॉपिक आगे देखते हैं क्या आता है ना। तो आपकी विरोध मत करना भाई, बनवा दो, बहुत दिक्कत होती है। वहाँ पे कुछ गरीब लोग भी चले जाएंगे, हमारे आसपास भी घूम रहे हैं इधर। ये लोग वृंदावन इसीलिए नहीं जाते, कहते भीड़ बहुत होती है। तो ये भी क्या पता अगले 100 साल में भक्त बन जाए। चलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, सीताराम।